आरव को नया शहर और नई नौकरी मिली थी। किराए पर जो कमरा मिला वो एक पुरानी बिल्डिंग में था, तीसरी मंजिल पर, कमरा नंबर 13। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस इतना कहा, अगर रात में कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। आरव हंस दिया। उसे लगा ये पुरानी इमारत का ड्रामा है। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर हल्के खाद खाद हुई। आरव ने सोचा कोई पड़ोसी होगा। कौन? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। आवाज फिर आई, इस बार जरा लंबी। खाद खाद खाद। वह दरवाजे तक गया, हाथ हैंडल पर रखा। उसे अचानक मकान मालिक की बात याद आई। वह रुक गया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। तीसरी रात, वही समय, वही आवाज, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे से एक परछाई हिली। आरव ने झुककर नीचे देखा। परछाई वही थी मगर पैर नहीं थे। उसका गला सूख गया। वह पीछे हट गया। कुछ मिनट बाद सन्नाटा। अगले दिन उसने पड़ोसी से पूछा, रात में कोई आया था क्या? पड़ोसी ने अजीब नजरों से देखा। उसने अंस्तर बात टाल दी। चौथी रात, घड़ी में 12 बजे। इस बार दरवाजे पर आवाज नहीं आई। आरव ने राहत की सांस ली। तभी आवाज कमरे के अंदर से आई, खत खत, अलमीरा के भीतर से। वो जड़ हो गया। धीरे धीरे अलमीरा का दरवाजा अपने आप हिला। आरव ने हिम्मत जुटी, पास गया, दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था। वो पीछे मुड़ा और उसी पल उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से पलटकर देखा, कमरा खाली था। उस रात, वो 5वीं रात। आरव ने ठान लिया, जो भी है आज पता लगाकर रहेगा। 12 बजे इस बार आवाज आई। दरवाजे पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाहर लंबा अंधेरा गलियारा था, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, उसने महसूस किया कुछ अंदर आ गया है। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। उसका मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, तूने खोल दिया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। और उसने हिम्मत करके नीचे झांका। अंधेरा गहरा, जैसे खत्म ही नहीं हो रहा, और उस अंधेरे के अंदर 2 आंखें सीधे उसे देख रही थी। आरव चिल्लाया, पीछे हट गया। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में धीमी आवाज आई, अब मैं यहीं रहूंगा। आरव ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब उसे समझ आया मकान मालिक ने क्यों मना किया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। धीरे धीरे कमरे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी, कभी पीछे, कभी सामने, और हर कदम के साथ वो आवाज। आखिर बार आरव ने चीखने की कोशिश की, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह मकान मालिक कमरे के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब सामान वैसा ही था, बस आरव नहीं था। टेबल पर उसका मोबाइल रखा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज था। मकान मालिक ने धीरे से दरवाजा बंद किया और नए किराएदार का इंतजार करने लगा। कुछ कमरे खाली नहीं होते, बस लोग बदलते रहते।